हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल नुमान मेडिसिन में। और मैं हूं आपका दोस्त डीआरएक्स शहाबुद्दीन, फार्मासिस्ट और मेडिसिन कंसल्टेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेबर रूम जो होता है, जहां पे डिलीवरी बर्थ का होता है बच्चे का, तो उस रूम के अंदर कौन कौन से इंजेक्शन मदर को या फिर बच्चे को दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन में जितने भी इंजेक्शन दिए जाते हैं लेबर रूम के अंदर, जितने भी इंजेक्शन इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उन सारे इंजेक्शन की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, डिटेल में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे फर्स्ट इंजेक्शन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के अंदर होता है सिंटोसिनोन इसके अंदर होता है दोस्तों। ये 1 ml का इंजेक्शन आता है और 1 ml के अंदर जो होता है 5 IU ऑक्सीटोसिन इसके अंदर होता है। 1 ml का ये इंजेक्शन जो है आता है। अब इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल होता है, इस इंजेक्शन का जो इस्तेमाल लिया जाता है लेबर रूम में, तो इसका इस्तेमाल होता है चाइल्ड बर्थ का जो टाइम होता है, तो टाइम के दौरान दर्द को बढ़ा देता है। ये जब मान लो बेबी का जब टाइम होता है होने का, जो लेबर रूम में चाइल्ड का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे जो है दर्द को बढ़ाने के इस्तेमाल में इस इंजेक्शन को लाया जाता है। बच्चे को जो जन्म देती है माँ, उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये क्या करता है दोस्तों, ये जो यूट्रस जो होता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट जब कर देता है तो जिससे बेबी जो है वो आउट हो जाता है। डिलीवरी के दौरान बेबी जो है बाहर हो जाता है, पुश करता है, मतलब पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करता है, पुश करता है यूट्रस को, तो उसकी वजह से बेबी जो है बाहर आ जाता है। तो ये होता है फर्स्ट इंजेक्शन, जो कि डिलीवरी के दौरान या फिर लेबर रूम में महिला को, प्रेग्नेंट वुमेन जो बच्चे को जन्म देती है, उसको दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, इसको IB और IM दोनों तरीके से लगाया जाता है। इसको दोनों रूट से लगाया जाता है। IB भी इसको दिया जा सकता है और IM भी इसको दिया जा सकता है। और ये डिलीवरी के दौरान जो PPH से प्रिवेंट करता है, मतलब PPH से बचाता है। तो अब सेकेंड इंजेक्शन की तरफ पढ़ें तो सेकेंड जो इंजेक्शन होता है, दूसरा जो इंजेक्शन होता है वो होता है मिथार्जिन। मिथार्जिन इंजेक्शन जो होता है उसके अंदर साल्ट होता है मिथाइल एर्गोटामाइन। मिथार्जिन जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल होता है डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है महिला को। जब ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है यूट्रस से, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। इसके अलावा ये जो काम करता है दोस्तों, तो ये यूट्रस की जो मसल टोन होती है उसको बढ़ा देता है, मसल टोन को बढ़ा देता है। और ये इंजेक्शन भी IM और IB दोनों तरीके से इसको लगाया जाता है। मतलब IM भी लगाया जा सकता है, मास में भी लगाया जा सकता है और वेंस में भी लगाया जा सकता है। इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस दोनों में इसको लगाया जा सकता है। और थर्ड इंजेक्शन की तरफ पढ़ें तो थर्ड होता है कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन। कार्बोप्रोस्ट इंजेक्शन के अंदर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है दोस्तों, इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो यूज होता है, इसका यूज होता है लेबर पेन जो होता है महिला को तो बढ़ाने के लिए इसको दिया जाता है। फिर एबॉर्शन के लिए भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके काम करने की तरीके की बात करें तो इसका जो काम होता है वो यूट्रस की जो मसल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है ये। और ये सिर्फ और सिर्फ IM लगाया जाता है, मतलब इंट्रामस्कुलर ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसको IB नहीं लगाया जाता, इसको सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे इंजेक्शन की तरफ दोस्तों। एपिडोसिन इंजेक्शन के अंदर होता है वेल्थामेड ब्रोमाइड इस इंजेक्शन के अंदर होता है दोस्तों, एपिडोसिन के अंदर। तो इसके इस्तेमाल की बात करें तो इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका जो यूज होता है वो होता है दर्द को ठीक करने के लिए, क्योंकि ये एनाल्जेसिक इंजेक्शन होता है। जब यूट्रस में पेन होता है, सर्विक्स में, फिर डायलेशन के टाइम पे जो पेन होता है, जो दर्द होता है, तो उसको ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये इंजेक्शन भी जो होता है, ये भी IB और IM दोनों लगाया जाता है, मतलब मास में भी लगाया जाता है और वेंस में भी लगाया जाता है। अब इसके नेक्स्ट जो इंजेक्शन आता है वो आता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का जो इस्तेमाल होता है, ड्रोटावेरिन जो इंजेक्शन होता है, इसका यूज होता है दोस्तों, वो होता है स्टमक पेन में। स्टमक पेन मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद में जो पेन होता है, जो दर्द होता है स्टमक में, यूट्रस के साइड में, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन को दिया जाता है। इस इंजेक्शन को तब भी दिया जाता है जब मल्टी ग्रेविटा डिलीवरी होती है, मतलब एक बार के बाद कई सारी डिलीवरी हो जाती है, 2 डिलीवरी या 3 डिलीवरी हो जाती हैं, तो भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है मल्टी ग्रेविटा में। और इसको भी IB और IM दोनों इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, मतलब दोनों तरीके से इसको लगाया जाता है, IB भी और IM भी। अब पढ़ते हैं दूसरे इंजेक्शन की तरफ। तो दूसरा आता है मैग्नियोन इंजेक्शन के अंदर होता है MgSO4, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन। तो इसका जो इस्तेमाल होता है जब लेबर रूम में BP बढ़ रहा होता है, BP ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है BP को कंट्रोल करने के लिए। कि फिर इसके अलावा सीजर आते हैं, मतलब दौड़े से आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान,
तो उसको ठीक करने के लिए फिर उसको इसके बचाव में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, ताकि दौरे जो हैं, सीजर जो वो नहीं आए या फिर बीपी ना बढ़े, तो इसमें भी इसको लगाया जाता है। इसके नेक्स्ट इस इंजेक्शन को प्री टर्म बेबी में भी लगाते हैं, मतलब अगर बेबी समय से पहले होता है उसको रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को भी IV और IM दोनों ही रूट से इसको लगाया जाता है, दोनों ही रास्तों से इसको लगाया जाता है। मांस में भी दिया जा सकता है और भैंस में भी दिया जा सकता है। अब सबसे लास्ट जो इंजेक्शन आता है वो आता है विटामिन के। विटामिन के का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये न्यू बॉर्न बेबी को लगाया जाता है ताकि बच्चे में जो है ब्लड क्लॉट हो सके, मतलब ब्लड जो है ब्लीडिंग ना हो, उसमें ब्लड का क्लॉट हो सके, थक्के जम सके और बच्चे के अंदर ब्लीडिंग ना हो, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और इसको IM इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो ये दोस्तों ये कुछ मुख्य फेमस इंजेक्शन थे जो कि डिलीवरी रूम में या फिर लेबर रूम में इस्तेमाल में लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में या फिर नर्सिंग होम में। तो ये हमने अभी आपको सारे इंजेक्शन बताए हैं डिटेल में। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप चैनल को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अच्छी से अच्छी, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाली वीडियो आपको बनाकर दे सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।